मुसलमानों के नाम पर किस तरीके की नफरत और किस जगह तक पहुंच चुकी है, अगर इस खबर को आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसकी वजह से नुकसान सिर्फ मुसलमानों का है या पूरे देश का नुकसान है, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। एक मैसेज आता है और उस मैसेज में कहा गया कि 1 करोड़ लोगों की मौत होगी। जाहिर सी बात है, किसी को अगर यह कहा जाए कि 1 करोड़ लोगों की मौत होगी तो आदमी कांपने लगेगा। यह मैसेज पहुंचता है महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के पास में, और केवल इतना ही नहीं लिखा था, इसके साथ साथ लिखा था कि 34 अलग अलग गाड़ियों में आरडीएक्स लगा दिया गया है। इसके साथ साथ यह भी लिखा था कि 14 आतंकी, लश्कर के 14 आतंकी वो आत्मघाती बम दस्ते के तौर पर घूम रहे हैं। इतनी सारी बातें जब लिखी और इतनी सारी चीजें जब मुंबई पुलिस के पास पहुंचती हैं तो मुंबई पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और मुंबई पुलिस इसमें तत्परता के साथ में एक्शन लेती है। और जब मुंबई पुलिस ने इसकी खुदाई शुरू की, जब मुंबई पुलिस ने इसमें सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि ये जो मैसेज आया है, ये मैसेज आया है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के नोएडा से। पुलिस ने फटाक से संपर्क किया नोएडा के अंदर, और सबसे बड़ी बात जब निकल करके सामने आई तो पुलिस के होश उड़ गए। एक फर्जी ना केवल वहां से मैसेज भेजा जा रहा था, बल्कि सांप्रदायिक तौर पर भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। एक अपने ही मुसलमान दोस्त को फंसाने के लिए, गौर से सुनिए इस खबर को, एक अपने ही मुसलमान दोस्त को फंसाने के लिए एक अश्विन नाम के ज्योतिष, जो कि लोगों के बारे में उनके भविष्य को बताता था कि आपका ये कर लीजिए तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपका आने वाला दिन ऐसा है। जो आदमी खुद ज्योतिष का काम कर रहा था, जो आदमी नोएडा में बैठा हुआ था, उसकी 2 साल पुरानी दुश्मनी थी। पहले दोस्ती थी, लेकिन दोस्ती फिर बाद में दुश्मनी में बदल गई, और उसने अपने उसी पुराने दोस्त को फंसाने के लिए ये पूरी साजिश रची। सबसे बड़ी बात यह है, इस शख्स को जो आप देख रहे हैं ये है अश्विन, और इसी ने ये पूरी साजिश रची, और इसके पास से पुलिस को 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। कई बार तो होता है कि आदमी जो है वो सनक सनक में, या कई बार ये कहा जाता है कि आदमी ने नशे नशे में कोई मैसेज भेज दिया, या किसी ने किसी का फोन लेकर के और उल्टा उसको फंसाने के लिए मैसेज भेज दिया। इस तरह की बहुत सारी कहानियां सामने आती, लेकिन ऐसा इस केस में कुछ भी नहीं है। इस केस में यह है कि इस शख्स की 2 साल पहले एक मामले को लेकर के, एक फ्रॉड को लेकर के जेल हुई थी, और जेल हुई थी वो जो मुस्लिम फिरोज नाम का इसका जो दोस्त था, उसने किसी मामले को लेकर के शिकायत की थी, ये जेल गया था। तब से ये नफरत पाल करके अपने दिल में बैठा हुआ था, और मौका मिला, और मौके मिलते ही इसने सोचा कि फिरोज का सफाया कर दिया जाए। फिरोज, आप ये सोचिए कि किसी तरीके से इस मामले में बच गया है, और मुंबई पुलिस को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए मुंबई पुलिस को। वरना अगर फिरोज पकड़ा जाता तो इस मामले को लेकर के, जो मामला अभी आपने कहीं सुना नहीं होगा, इस मामले को लेकर के टीवी में इस तरीके की भयानक डिबेट होती कि पता नहीं फिरोज को कराची, लाहौर, सऊदी अरब, दुबई, पता नहीं कहां कहां से जो उसकी तार जोड़ दी जाती, कितने 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग है, कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है, जॉर्ज सोरोस, ये फला फला, बड़े बड़े शब्द जो लेकर के आए जाते। लेकिन अब जो है मामला ये है कि ये है अश्विन, और अश्विन ने अपने दोस्त फिरोज को फंसाने के लिए ये पूरा सिस्टम जो है बनाया था, लेकिन इसमें ये खुद ही फंस गया। वो कहते हैं ना, शिकारी खुद शिकार हो गया। इस खबर को मैं आपको डीपली बताने वाला हूं, लेकिन जरा इस खबर को जब आप सुन रहे हैं तो अपने जहन में, अपने दिमाग में ये बात बार बार लेकर के आइए कि ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है आज कि इस तरीके का सिस्टम वो लगातार फल फूल रहा है, कि जिसके नाम के पीछे अली है, खान है, मोहम्मद है, अब्दुल है, उसको कितनी आसानी से फंसाया जा सकता है। सोचिए जरा इस बात को। और ये लोगों के दिमाग में यहां तक घुस गया है कि फटाफट सिस्टम काम करेगा और इसका तो घर बुलडोजर से ढह जाएगा, इसके ऊपर यूएपीए लग जाएगा। ये सोचा होगा इसने फिरोज के बारे में। और अब देखना यह कि मुंबई पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या इसको छोड़ देते हैं।
सामान्य घटना बता करके, या वाकई इस पर भी यूएपीए लगेगा या नहीं लगेगा। खैर, मुंबई में गणेश उत्सव के बीच में ब्लास्ट की धमकी देने वाले शख्स को उत्तर प्रदेश के नोएडा से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। 50 साल के आरोपी का नाम अश्विन कुमार सुप्रा है। बिहार के पटना का रहने वाला है और पिछले 5 साल से नोएडा में रहकर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का काम करता है। आरोपी ने गुरुवार देर रात मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा था। उसने लिखा था कि लश्कर-ए जिहादी के 14 आतंकी मुंबई में घुस चुके हैं। आतंकियों ने 400 किलो आरडीएक्स 14 गाड़ियों में फिट कर दिया है। वो बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं जिससे 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया और क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी। एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट थी। जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच नोएडा पहुंची और सेक्टर 79 की सोसाइटी से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच आरोपी को नोएडा से मुंबई ले गई है। पुलिस ने आरोपी का फोन और सिम कार्ड जब्त कर लिया है। इसके अलावा उसके पास से 4 सिम कार्ड होल्डर, 6 मेमोरी कार्ड होल्डर, 1 सिम स्लॉट एक्सटर्नल, 2 डिजिटल कार्ड होल्डर बरामद किए हैं। सोचिए, इस शख्स के पास में इतना जखीरा मिला है। ये तो एक पेशेवर कोई अपराधी होता है, उसका काम होता है इस तरीके से काम करना, वरना कोई सामान्य आदमी इतनी स्टेटमेंट भी नहीं बना सकता है, इतना बड़ा मैसेज भी नहीं बना सकता है कि 14 आतंकी है, लश्कर के आतंकी हैं, इतना आरडीएक्स है, इतने लोगों की मौत हो सकती है। कोई एक सामान्य आदमी इतना कर भी नहीं सकता है। एक पेशेवर अपराधी के तौर पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसने सारा काम किया है। और उसके बाद में मोबाइल, सिम कार्ड होल्डर जिस तरीके से इसके पास में मिले हैं, ये सामान्य बात तो नहीं दिखाई दे रही है। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया है कि अश्विन ने फिरोज बन करके मुंबई पुलिस को थ्रेट मैसेज भेजा था, यानी धमकी मैसेज भेजा। वो चाहता था कि दोस्त फिरोज जेल चला जाए। दरअसल फिरोज ने फुलवारी शरीफ थाने में मामला दर्ज कराया था। फिरोज की शिकायत पर ही बिहार पुलिस ने साल 2023 में अश्विन को एक फ्रॉड केस में जेल भेजा था और अब अश्विन उसका बदला लेना चाहता था। ये लोगों के अंदर जो है सनक भरी हुई है, जहर भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है। और फिर ये अपने आप को धर्मात्मा बोलते हैं। ये अपने आप को ज्योतिषी बता रहा था। ये लोगों से बताता था कि तुम टेबल को इधर रखो, तुम्हारा बाथरूम इधर करो, तुम्हारा किचन इधर करो। वास्तुशास्त्र में यही सब होता है। बल्ब इधर लगाओ, घड़ी इधर नहीं लगानी है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे रखना है, पौधा यहां रखना है। लेकिन अपने बारे में इसको इतनी भी समझ नहीं थी कि तुम जो खेल रच रहे हो, तुम जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, उस आग में तुम भस्म हो जाओगे। ये इतना सा दिमाग नहीं लगा पाया। और जितने ये बाबा हैं, पर्ची निकालने वाले बाबा, कोई हाथ देखने वाला बाबा, कोई माला देने वाला बाबा, कोई मंत्र देने वाला बाबा, जरा सोचिए कभी इत्मीनान से कि किस तरीके से इन्होंने हिंदू धर्म का नुकसान किया है। ऐसे पाखंडियों की वजह से कायदे से धर्म का नुकसान हो रहा है। क्योंकि कौन सा धर्म है जो इस तरीके से लोगों को भड़काने का, नफरत फैलाने का जो है वो काम करता है। मुझे लगता है कि धरती पर कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो आदमी से आदमी को नफरत करना सिखाए। लेकिन ये लोग हैं जो अपने एजेंडे के लिए सब कुछ करते हैं और फिर भी लोग इनके पास में जाते हैं। अब सोचिए, इसके घर पर जब लोग जाते होंगे तो कैसे चप्पल उतार करके जाते होंगे। महाराज जी, भाई साहब उसके घरों में उसमें जाते ही पैर के हाथ लगाते होंगे, पैर छूते होंगे, चरण स्पर्श करते होंगे। और महाराज जी एक सेब उठा करके दे देते होंगे तो सेब को बड़े चाव से ले जाते होंगे, महाराज जी ने फल दिया है, आशीर्वाद दिया है।
लेकिन महाराज जी के पास में जखीरा मिला है, 7 मोबाइल मिले हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 6 मेमोरी कार्ड होल्डर और 2 डिजिटल कार्ड होल्डर बरामद किए हैं। तो ये सब कुछ जो है इसके पास से मिला है। और आप सोचिए कि इस देश में किससे किसको खतरा है। ना अब्दुल से खतरा है, ना किसी अश्विन से खतरा है, लेकिन ऐसे लोगों से खतरा है। कोई फिरोज इस देश का दुश्मन नहीं है, कोई अश्विन नाम का आदमी भी इस देश का दुश्मन नहीं है, लेकिन ऐसे लोग वो सचमुच में इस देश के दुश्मन हैं। और इसीलिए नाम पर नहीं जाना चाहिए, पहचान पर नहीं जाना चाहिए, कौम पर नहीं जाना चाहिए, धर्म पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल सेट पैटर्न यही है कि नाम में क्या रखा है, नाम में ही सब कुछ रखा है। किसी का नाम अली है, खान है, अब्दुल है, कोई भी मोहम्मद है, तो फटाक से जो उसके पीछे कहानी बना दी जाती है। और मीडिया वाले इसके घर तक पहुंच जाते अभी तक कि फिरोज कौन है, पड़ोसियों से पूछते ये कहाँ जाता है, इसकी मोटरसाइकिल का नंबर क्या है। कुछ समय पहले एक स्टोरी मैं देख रहा था तो मोटरसाइकिल का नंबर 2611 था। अब ये इत्तेफाक से भी हो सकता है कि 2611, लेकिन उसको जोड़ दिया गया था कि 2611 मतलब वो मुंबई का ब्लास्ट और सब बात। तो किस तरीके से चीजें गढ़ी जाती हैं। कोई अगर टोपी वाला मुसलमान है, अगर वो मांस खा रहा है तो उसको गो मांस समझा जाता है। कोई अगर टोपी वाले के घर में, किसी मुस्लिम के घर में अगर मांस पक रहा है, उसके फ्रीज में अगर गोश्त रखा है तो कह दिया जाता है कि नहीं ये तो गाय का होगा। भीड़ आती है, टूट पड़ती है उसके घर पर, मार डालती है लोगों को। और ये उदाहरण है, ऐसे हवा में बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। कितने नाम आप गिनना चाहते हैं? पहलू खान, रकबा, कितने नाम आप गिनेंगे? नोएडा का कांड, दादरी का कांड। अभी कुछ समय पहले एक खबर मैंने आपको दिखाई थी, अलीगढ़ से कुछ मुस्लिम कारोबारी और बहुत छोटे मामूली बेचारे लोग, वो भैंस का मांस लेकर के आ रहे थे, उनके पास में पक्का बिल था, सब कुछ था, लेकिन कुछ संगठन के लोगों ने, जो अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी संगठन के लोग बता रहे थे, उन्होंने घेर लिया उनकी गाड़ी को पलट दिया, आग लगा दी। और बाद में जब पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि वो तो गाय का नहीं, भैंस का मांस है। और जिस मांस को लेकर के आ रहे थे तो बाकायदा उनके पास में उस मांस के लिए कागज भी थे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और बाद में फिर पता चलता है कि 50,000 रुपये वो चाह रहे थे कि 50,000 रुपये दे दें। उन मुसलमानों ने पैसा देने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास में उतने पैसे उस वक्त में थे नहीं, लिहाजा खेल खत्म। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। और ये पैटर्न कपड़ों से पहचान लेंगे, ये जो बातें कही जाती है ना, उससे पैटर्न बढ़ता है। जब पर्टिकुलर कुछ लोग नारे लगवाते हैं दाढ़ी पकड़ करके कि नारे लगा, थप्पड़ मारते हैं, फिर बोल, तो ये पैटर्न बढ़ता है, ये नफरत बढ़ती है। और इस नफरत को रोकने का यही तरीका है कि हर भारतीय को भारतीय समझा जाए। लेकिन भारतीय को अगर आप एक खांचे में डाल करके देखेंगे कि तुम मुसलमान, तुम हिंदू, तुम ये, तो फिर तो ये पैटर्न बढ़ेगा। फिर ऐसे लोगों की खुराक बढ़ती है, ऐसे लोगों की जो शक्ति है या जो गंदी जहनियत है वो बढ़ती है, और वो इसी तरीके से काम करते हैं। जरा सोचिए इस बात को, अगर ये अश्विन किसी तरीके से धोखा देने में कामयाब हो जाता, ये फिरोज के घर पर पहुंच जाता, या फिरोज को अपने पास में बुला लेता, या किसी तीसरे आदमी के जरिए फिरोज का फोन चोरी करवा लेता, और फिरोज के फोन से ही फोन कर दिया जाता, और फिरोज के फोन से ही मैसेज कर दिया जाता, तो बहुत मुश्किल काम था। बहुत मुश्किल काम था कि ये सच्चाई कभी बाहर आ पाती कि फिरोज ने नहीं, किसी अश्विन ने किया होगा। क्योंकि फिर तो पुलिस यही देखती कि नहीं भैया, ये आपका मोबाइल है, आपके नाम पर है, आपकी सिम है, और आपके ही मोबाइल से मैसेज आया है। आप कैसे कहेंगे कि नहीं साहब मैंने नहीं किया है, ये मैं उस वक्त में नहीं था? कैसे कहेंगे आप सीधी नहीं कर पाएंगे। यह साबित करने में आपको पता नहीं कितना समय लग जाता कि नहीं साहब मैंने नहीं किया, मैं तो उस वक्त में घर पर ही था। और ऐसा बहुत बार हुआ है। कई जगह पर दंगों के बाद में चौक चौराहे पर ऐसे लोगों की तस्वीरें लगा दी जाती है कि उत्तर प्रदेश में तस्वीर लगी है और वो आदमी भोपाल में काम कर रहा है, वो आदमी मुंबई में काम कर रहा है, वो आदमी गुजरात में किसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन उसकी उत्तर प्रदेश के किसी चौराहे पर तस्वीर लगा दी जाती है।
कि ये इस आदमी ने जो पत्थर चलाए थे, इस आदमी ने डंडे मारे यहां पर, या बिल्डिंग को नुकसान किया, या पेट्रोल की बोतल फेंकी। बहुत बार ऐसे किस्से सामने आए और वो माँ बाप भटकते रहते हैं कि हमारा बेटा तो यहां था ही नहीं, हमारा बेटा तो उस वक्त में किसी की शादी में किसी जगह पर गया हुआ था, ये उसकी वीडियो है, ये सब कुछ है। लेकिन एक बार जब चक्की पीसने लगती है तो फिर वो चक्की कहाँ रुकती है, फिर तो वो चक्की चूरा बना करके रुकती है। और फिर वो बाद में चक्की कहती है कि नहीं साहब, सबूतों के अभाव में हम सबको बरी कर रहे हैं। 17 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं। जरा सोचिए तो सही इस दर्द को, कि दर्द कितना भयानक होगा और इस दर्द से कैसे ये लोग दो चार हो रहे हैं। जरा सोचिए कि इस दर्द में कभी आप पिस जाएं, उस चक्की में कभी आप पिस जाएं, आपको ये साबित करने में सालों लग जाएं, क्या बीतेगी आपके परिवार पर और क्या बीतेगी आप पर। आप जेल के अंदर बैठ करके किसको कोसेंगे, किसको बद्दुआ देंगे। यही सच्चाई है। अभी मालेगांव बम ब्लास्ट का, या बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें कभी कोई 15 साल, कोई 17 साल सबूतों के अभाव में बाद में अदालतें बरी कर देती है। तो इस नफरत को जब तक आप नहीं रोकेंगे, जब तक आप आदमी को आदमी मान करके, अपराधी को अपराधी मान करके जब तक आप काम करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें रुकेंगी नहीं। दो चीजें अलग हैं, एक सफाई है, एक सच्चाई है, और दूसरी गंदगी है। अगर इन दोनों चीजों को आप अलग अलग करके नहीं देखेंगे, गंदगी और सफाई को अगर आप एक ही तराजू में तोलेंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं होने वाला। और फिर ऐसे मानसिकता के लोगों को और बढ़ावा मिलेगा कि नहीं, वो तो पिस गया और ये भी पिस जाएगा। बहरहाल अब देखेंगे, इंतजार करेंगे कि मुंबई पुलिस, उसका क्या एक्शन होता है। हालांकि मुंबई पुलिस की जो कार्यशैली है अभी इस मामले में जो दिखी है, एक बार ऐसा ही मैंने किस्सा आपको बताया था, उस वक्त में भी मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या की पुलिस का बड़ा शानदार काम था। मंदिर के बाहर मांस फेंक दिया गया था, टोपी पहन करके फेंका गया था। ये बड़ी एक सेट क्रोनोलॉजी है, कोई टोपी पहन करके मांस फेंक देता है, कोई कुछ करता है। एक और मामला ऐसे ही उत्तर प्रदेश से सामने निकल करके आया था, गाय के अवशेष रख दिए गए थे। ये बड़ा आसान है। एक ऐसा ही मामला इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का, बुलंदशहर से चिंगरावटी पुलिस चौकी, जहां पर इंस्पेक्टर को जला दिया गया। और अभी उस मामले के अंदर जो है बजरंग दल के कुछ नेता वो दोषी साबित हुए हैं। सोचिए कितना लंबा वक्त लग जाता है। उस मामले में भी करीब करीब 5 साल से ज्यादा, 6-7 साल के आसपास का वक्त लग गया। किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से सेट क्रोनोलॉजी के तहत लोगों की मानसिकता काम करती है, ये इस चीज का एक जीता जागता उदाहरण है। अब मुंबई पुलिस इंतजार रहेगा कि इस पर किस तरीके की कार्रवाई होती है, ताकि ऐसे लोगों की मानसिकता पर, ऐसे लोगों की सोच पर वो रोक लगे और इसको कठोर से कठोर सजा मिले। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।